Okay, Ajit, so let's start your Snap interview for this BMC, and we are going for JPSC, Jharkhand Public Service Commission. Date of the interview is not yet announced. Okay. Yes, sir. So, Ajit, before you proceed ahead, please tell me in brief something about yourself. So I am Ajit Kumar from Kodarma, Jharkhand. I have completed my 10th from Project High School Pira, which is in my hometown. Mm-hmm. After that, I completed my intermediate from Hazaribagh Inter Science College, Mm-hmm. and then I graduated from NIT Jamshedpur. And right now, I am pursuing MTech from IIT Roorkee in geotechnical engineering. Okay. Hello. Yes, sir. Okay. My Okay. All hobby right. is Hmm. cooking and listening songs. Okay. Cooking and listening songs. All right. Yes. Awesome. Okay. So let's start with your this technical stuff. Yes. Uh, Yes, sir. can you tell me what are the different type of structures? Different type of structures. Yes, sir. Uh, there are RCCS structures. Hmm. Structures. Sir, actually, I'm not clear what is question is. Uh, Hello. there are framed structure होते हैं, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स Yes. होते हैं, है ना? तो मुझे बताएं, ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलो, 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 ये अजीत, एम आई ऑडिबल? हाँ, यस सर, यस ओके. सर। जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें पूरा जो लोड होता है वो स्ट्रक्चर के थ्रू ये होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें कॉलम नहीं होते हैं। ओके, हेलो। कॉलम्स नहीं होते. यस सर। ओके. अच्छा, टेल मी, जैसे आप साइट पे हो, यस फील्ड सर। पे हो और वहां पे सीमेंट आता है, यस सर। तो सीमेंट के क्या प्रोटोकॉल्स हैं फॉर स्टोरेज? और स्टोरेज, सर उसमें मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। अगर नहीं, फिजिकली स्टोरेज हम देखें कराना तो। है, आपको स्टोरेज कराना है, उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं? अच्छा, स्टोरेज कराना तो सर ऐसा स्टोरेज रखेंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम हो, मिनिमम ह्यूमिडिटी हो, हम्म. और एयर सर्कुलेशन भी कम हो, हम्म. एंड वाटर वाटर वहाँ पे इंटर ना करें उस एरिया में। हम्म. और सर इतना ही है सर। और अच्छा, जैसे अगर 50 kg का एक बैग है, यस सर। ठीक है, और हाँ। 50 बैग आते हैं, यस सर। तो इनको रो हाइट कितनी होनी चाहिए? रो कितने होने चाहिए, कॉलम्स कितने होना चाहिए, एनी आइडिया? नहीं सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके. आपने आरएमसी सुना है? RMC, हम्म. रोड मिक्स, रोड मिक्स कंक्रीट नहीं? यस। दिस इज रेडी मिक्स कंक्रीट, अच्छा, रेडी मिक्स मिक्स कंक्रीट, यस सर। है ना? यस सर, सुने सर। फील्ड पे आता है ये, यस सर। ट्रक में आता है. तो यस सर। यस। मुझे ये बताएं कि ये जो पीछे एजिटेटर होता है, जो पीछे रोटेट करता है, हाँ उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए रोटेट करने का? सर, वेलोसिटी, हम्म. उसका वेलोसिटी तो नहीं पता, बस कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो वहां पे उसमें जो ड्रम होता है उसका रोटेशन मेरे को पता है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं, उसी को एजिटेटर कहते हैं हम लोग. अच्छा, उसका है कि काफी स्लो होता है सर उसका रोटेशन। आई थिंक हम्म. वन रोटेशन होने में नहीं, 1 मिनट में आई थिंक 2 to 3 रोटेशन होते हैं सर। हेलो। Tell me about what are tilting mixers and non-tilting mixers. ये टिल्टिंग मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो उसमें कुछ क्या कहते हैं सर, वो जो टिल्टिंग मिक्सचर होता है वो जनरली हायर वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं। जो नॉन टिल्टिंग मिक्सचर होता है वो कम, जब कम मिक्स बनाना होता है तब यूज करते हैं। दूसरा बात सर, जो टिल्टिंग मिक्सचर होता है उसमें 7.6 सेंटीमीटर से बड़ा अगर एग्रीगेट है तो उसके लिए वो यूज नहीं कर सकते।
और जो टिल्टिंग मिक्सचर है उसमें यूज कर सकते हैं। ओके, हेलो। टिल्टिंग मिक्सर है उसके अंदर यूज कर सकते हेलो। हैं। ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? वॉल्यूम से करते हैं सर। टी टी रहेगा, उसके बाद वॉल्यूम रहेगा, जितना लीटर का है उसके हिसाब से टी 500 है तो 500 लीटर का वो है, टिल्टिंग है। अगर नॉन टिल्टिंग है तो एनटी से इंडिकेट करते हैं। ओके, ऑल राइट, गुड। यस। अच्छा, मुझे बताएं कि ब्रिक्स बनाने के लिए किस तरीके की सॉइल को यूज किया जाता है? क्लेई सॉइल होता है जो फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक्स, कुछ भी उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं हो, कुछ उसमें ओके, पीबल्स नहीं हो, ये सब स्टोन्स ये सब नहीं हो, क्ले ही होता है मेनली सर। ओके। व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट्स इन इंडिया फॉर कंस्ट्रक्शन? एवरेज साइज हम्म। सर आई थिंक 12.5 to 20 mm। ओके, हेलो। ओके, ओके, ओके। अच्छा अजीत, आपने स्लम टेस्ट देखा है? असलम टेस्ट, यस सर। ओके, आपने किया है या आपने देखा है? किए भी है सर ये किया लैब है? में। यस ओके। सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसके स्लम्प के डायमेंशंस क्या होते हैं? जो मोल्ड होता है उसका डायमेंशंस क्या होता है? बोल्ट का सर डायमेंशन होता है, अपर डाया 100 होता है, लोअर डाया 200 और हाइट 300 mm होता है। ओके, कितना भारी होता है ये मोल्ड? सर वेट के बारे में आइडिया नहीं है सर। आपने उठाया तो होगा। सर आई थिंक अगर 4 to 5 kg होगा सर, आइडिया है। ओके, 4 to 5 kg। यस स्लम सर। टेस्ट किस लिए किया जाता है? सर वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, वो जनरली मीडियम कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। मीडियम टाइप ऑफ वर्केबिलिटी रहेगा तो। ओके, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी? वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी हम्म। सर बोथ आर फ्लो प्रॉपर्टीज। वर्केबिलिटी, सर वर्केबिलिटी जो होता है ना, वो हम्म। कंसिस्टेंसी मेनली इंडिकेट करता है कि उसमें कितना वाटर है, और वर्केबिलिटी ये भी इंडिकेट करता है कि कितना इजीली वो प्लेस किया जा सकता है। तो अगर उसमें बबल्स आ गया तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ेगा इससे। उसके ओके, लिए वाटर ही ऐड करना होगा। ओके, ओके, ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं, यस सर। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है क्या होता है? यस सर, क्या स्पेसिफिक होता है? ग्रेविटी सर ये होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंसेस बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल, या फिर वाटर। वाटर के कंपैरिजन में इंजीनियरिंग करते हैं ओके, सर। ऑफ सेम वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ओके। मान लेते हैं अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 दिया है, तो यस इसका सर। डेंसिटी कितना आएगा? 700 kg/m³। 700, वेरी गुड, परफेक्ट। अगर आपको दिया है कि डेंसिटी इज 1300 kg/m³, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आएगा? 1.3। 1.3, ठीक, यस गुड। सर। अब मेरा सवाल ये है, हाँ। आप मुझे बताएं कि सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 के अराउंड होता है सर। तो इसका डेंसिटी कितना है? डेंसिटी 3150 kg/cm पर मीटर क्यूब। क्या 3150 होता है डेंसिटी ऑफ सीमेंट? डेंसिटी ऑफ सीमेंट, हम्म। यस सर, इतना ही होता है सर। ओके, कहाँ पे पढ़ा है आपने कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट इतना ही है, 3150? सर वो जब मिक्स डिजाइन कर रहे थे ना, तो आ रहा हम्म। था ना उसमें कैलकुलेट करना कि वॉल्यूम निकालना, तो वहां पे तो यूज हो रहा था ना, इंटू थाउजेंड कर रहे थे। ओके, मिक्स डिजाइन कौन से कोड से किया आपने? मिक्स डिजाइन का कोड हम्म। सर अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ओके, ओके अजीत, ठीक है। मुझे देखो, आराम से रिलैक्स हो यस सर। यस जाओ। सर। बेसिकली देखो, ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड, बट ऐसा बोलूंगा बहुत अच्छा भी नहीं है। जैसे रेडी मिक्स कंक्रीट का मैंने अच्छा। आपसे पूछा, मतलब आई वाज नॉट यस सर। एक्सपेक्टिंग कि आप बता सको, बिकॉज ये वही बता पाते हैं जो एक्चुअली फील्ड में होते हैं। तो फिर भी आपने सही अच्छा गेस किया है, अच्छा। तो इट इज 2 to 6 RPM। आपने यस 2 to 3 ये बोला था। पढ़ाया गया था हमको। अच्छा, पढ़ाया था, यस तो इट सर। इज ओके। अब देखो, हाँ स्लम हाँ हाँ। टेस्ट के बारे में मैंने आपसे पूछा। अब इंटरव्यू में ऐसा चेक यस सर। करने के लिए करते हैं कि क्या आपने वाकई में लैब में एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि डायमेंशन तो सब लोग बता देते हैं। यस सर।
ओके, बट वो वेट नहीं बता अच्छा पाता। और ये इंटरव्यू में पूछते हैं अच्छा ये जानने के लिए कि क्या आपने वाकई में हाँ, एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, फिर भी आपने अच्छा सही गेस किया, इट इज 4 to 5 kg, रफली इट इज 2.3 to 4 kg कुछ होता है, तो एक्सेप्टेबल, ठीक है। अच्छा अब ठीक लास्ट वाले पार्ट पे गाड़ी अटकी है। अच्छा डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज नॉट 3150, इट इज 1440, यस सर अभी याद आ रहा है ना, हाँ 1440 kg पर मीटर। तो मेरा सवाल यही यस बनने वाला था कि जब हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 है, तो हाँ सीमेंट का डेंसिटी 1440 क्यों ले रहे होंगे, व्हाई नॉट 3150? ओके, वही हाँ क्वेश्चन था। तो हाँ आप इसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू देख करना। देख हाँ, ठीक और है ठीक है मिक्स कंक्रीट का जो कोड है दैट इज IS 10262। 10262 यस सर हाँ, थोड़ा दिमाग से निकल गया था 10 to 6। ठीक कोई बात नहीं, कोई यस बात नहीं अजीत, पहली बार के ये लिए इट इज ओके। आप कल वापस ठीक है आना तो वील हैव अनदर इंटरव्यू सेम टाइम। ओके सर ठीक है सर ओके अजीत। ठीक है थैंक यू सर ओके।